Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. अच्छा, अब हमने देखना है कि एरेज को आप दो एरेज अगर आपको गिवन है तो आप उनको एंड टू एंड ज्वाइन कैसे करेंगे। जैसे कि हम इस वक्त मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास अगर एक एरे है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 और इस एरे का जो नेम है वो है ए, और इसी तरह एक एरे बी है आपके पास जिसमें एलिमेंट्स हैं जी 3, 6, 2। ठीक है, तो आपके पास दो एरेज हैं ए और बी और आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो इसको वैसे मतलब कहते क्या, टर्मिनोलॉजी क्या है इसकी, तो इसके लिए आगे आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नेम्स हैं। एक इसका है जी कंकैटिनेशन। ठीक है, आप एरेज को ज्वाइन करने के लिए कंकैटिनेट करते हैं और कंकैटिनेशन एक्चुअली ये एंड टू एंड ज्वाइनिंग है इसकी। तो आप अगर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके आप एक नया एरे सी बनाते हैं, तो वो सी किस तरह का लगेगा। सी में क्या पड़ा होगा, सी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 एलिमेंट्स हो गए। तो इसमें पहले एक एलिमेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद बी के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। आई लाइक दैट मल्टीप्लेक्सिंग स्टफ। तो 2, 3, 4, 3, 6, 2। तो यहाँ पर आप देखें कि शुरू में क्या पड़ा था, एक एलिमेंट्स और यहाँ पे क्या पड़ा, बी के एलिमेंट्स। तो आपको जब भी कहा जाएगा कि आप एरे को कंकैटिनेट करें तो आपको पहले आर्किटेक्चर बना के दिखाया जाएगा कि एरे को आपने किस तरह कंकैटिनेट करना है। यूज़र आपको ये भी कह सकता है कि पहले बी को रखें और फिर ए को रखें। ठीक है, तो ये यूज़र जो आप जिस तरह की आपसे क्वेश्चन होगी आप उसी तरीके से जो है इसको इसकी लॉजिक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम इसका बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं कि आप दो एरेज को कंकैटिनेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंकैटिनेशन भी होती है और वर्टिकल कंकैटिनेशन भी होती है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल कंकैटिनेशन की बात करते हैं तो आप एक एरे को दूसरे एरे के बिल्कुल आगे ज्वाइन करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली एक नया एरे बनता है। और इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो डायमेंशंस हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो जैसे कि ये अभी 1x3 था, तो मतलब एक एरे अगर 1x3 है तो कंकैटिनेशन के बाद जैसे यहाँ पे 1x6 हो गया। तो इसी तरीके से अगर आप वर्टिकल कंकैटिनेशन करते हैं तो ये जो नया एरे है वो इसके बिल्कुल नीचे एक नई रो बन जाएगी। ठीक है, कॉलम्स होते रहेंगे और रोज बनेगी। तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंकैटिनेशन में जो रोज हैं, नंबर ऑफ रो है वो सेम रहती है, और वर्टिकल कंकैटिनेशन में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये खैर ये इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। तो फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि ए और बी को कंकैटिनेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंकैटिनेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला मतलब कौन सी लॉजिक किस तरह की डिज़ाइन करेंगे ये आप देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंकैटिनेशन के लिए एक वेरिएबल हम ले लेते हैं सी में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स एस के हैं जी S1 और बी के हैं जी S2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो सी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, बिल्कुल S1 + S2। और यहाँ पे लाजमी नहीं है, इस केस में लाजमी नहीं है कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स बराबर हों। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि फॉर लूप जो बनेगा वो सी का बनेगा। तो सी के लिहाज से जब फॉर लूप आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, वो किस तरह करेंगे, इंट i = 0, i less than or equal to ये वहाँ पे लिखते हैं 1++ सॉरी, और इस तरीके से जो है यहाँ पर हम एक लॉजिक डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, सी में पहले आपके ए के एलिमेंट्स आएंगे, फिर सी में आपके बी के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी के अंदर आप एलिमेंट्स किस तरह जाएंगे ये हम देखते हैं। ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए के एलिमेंट्स हैं जी इस वक्त 2, 3, 4। आई की वैल्यू जब 0 हो तो ए 0 सी 0 पे चले जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई की वैल्यू जब 1 हो तो ए 1 सी 1 पे जाए, बिल्कुल ये भी ठीक है। जब आई की वैल्यू 0, 1, 2 हो तो ए 2 सी 2 पे जाए। ठीक है, बिल्कुल हम ये चाहते हैं ऐसे ही होगा। ठीक है, लेकिन जब हम बी की बात करते हैं, ठीक है, तो बी में जब आई की वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो किस तरह से प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो B0 कहाँ जाना चाहिए, B0 एक्चुअली सी के किस पोजीशन पे जाना चाहिए, ये अब क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि इसकी लॉजिक डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो मैं ए की बात करता हूँ। ए की वैल्यू मैंने आई लिखी और यहाँ पे भी आई लिखी, इट्स क्लियर। ठीक है, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो
कौन सी वैल्यूज़ कहाँ पे जाएंगी ये अब देखते हैं। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो A0 C1 हम तरह यहाँ पे देख लेते हैं। आपका एरे मैं यहाँ पे एक बना के दिखा देता हूँ, बाद में से मैं रेस कर दूँगा। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या होगा, इसमें शुरू में A0 होगा, फिर A1 होगा, फिर A2 होगा। जैसे ही एज खत्म होंगे उसके बाद B's आ जाएंगे, B0 B1 और B2। ठीक है, ये इसकी कोई मतलब थोड़ा सा मैंने स्केच बना दिया इसको ताकि हमारी लॉजिक डिजाइनिंग में आसानी हो। तो बिल्कुल देखते हैं, C की आई की वैल्यू जब 0 हो तो A0 कहाँ जाएगा, C0 में। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो A1 कहाँ जाएगा, C1 में। ठीक है, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो A2 कहाँ जाएगा, C2 में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ पे C0 C1 और C2 की पोजीशंस पर हमें वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, एज की वैल्यूज मिल गई है। लेकिन उसके बाद अब बारी आती है बीस की। ठीक है, तो बी के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, बी के अंदर क्या लॉजिक होनी चाहिए हमारी, अब ये देखते हैं। अच्छा, अब आप नोट करें कि शुरू के जो बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी की वैल्यू जब 3 आएगी वहाँ से बी स्टार्ट हो रहा है। 3 4 5 यहाँ से जो है ना वो बी स्टार्ट हो रहा है। सी में बी की पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जब सी की वैल्यू 3 होती है, 4 होती है और 5 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्यों ना हम एक यहाँ पे लॉजिक यूज़ करें। वो किस तरह की लॉजिक के हम ये कहें कि जब सी की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 2 तक जाए, ठीक है, तब ए इसके अंदर प्लेस हो, और जब 2 से आगे 5 तक जाए तो वहाँ पे बी प्लेस हो। तो बड़ा सिंपल है, मैं इसी को एक इफ एल्स में कन्वर्ट करता हूँ इसको। इफ क्योंकि आइटरेशन वेरिएबल है आई, इफ आई, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू S1 माइनस 1। ठीक है, S1 क्या था, S1 हमारे पास था जी 3, तो S1 माइनस 1 क्या हो गया 2। जब i की वैल्यू 2 से कम या इक्वल हो तो क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँगा कि सी आई में ए आई चला जाए। ठीक है, सी आई में ए आई चला जाएगा तो क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। आई की वैल्यू 0 है, इफ स्टेटमेंट ट्रू है, ए आई A0 C0 में चला गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई की वैल्यू जब 1 होगी तो आई की वैल्यू 1 होगी, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल है, तो A1 C1 की पोजीशन पे चला जाएगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल है, तो A2 C2 पर मैप होगी। ठीक है, उसके बाद जब आई की वैल्यू 3 होगी तो फिर इसने ये इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि इस इफ स्टेटमेंट में हमने ए के बारे में लिखा है। अब एक नई स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम बी के बारे में लिखेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू हो गई है 3। ठीक है, तो यहाँ पर आके कुछ चेंजिंग करेंगे। किस तरह, मैं यहाँ पे एल्स की स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, एल्स यानी कि जब आई की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो जाए, ठीक है, तब क्या करना है, एल्स सी आई में बी आई प्लेस हो जाए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर इफ कब एग्जीक्यूट हुई थी, सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट हुई थी जब आई की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से कम हो। ठीक है, जब आई की वैल्यू और इंक्रीज होगी तब क्या करेंगे हम। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। पहली बात तो ये, क्योंकि आई को हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं, पूरे जो सी है, सी हमारा कितने एलिमेंट्स का था, S1 प्लस S2 मतलब 6 एलिमेंट्स का था। ये 3S1 और 3S2। ठीक है, 3 एलिमेंट्स S1 यानी S1 की वैल्यू 3 है और S2 की वैल्यू, क्योंकि साइजेस थे तो S1 प्लस S2 क्या था हमारे पास 6। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 साइज का एक सी वेक्टर था। तो अब इस सी वेक्टर को हमने देखना है। ठीक है, सी वेक्टर के अंदर हमने प्लेसमेंट कर दिए पहले 3 पोजीशन पे इस इफ की स्टेटमेंट से, और अगली 3 पोजीशंस जो हमने है ना वो बी से प्लेस करवानी है और वो एल्स में होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर सी आई इक्वल टू बी हाँ सी आई इक्वल टू बी आई है, तो बी के एलिमेंट सारे सी में जाएंगे, लेकिन क्या ये वाकई जाएंगे कि नहीं जाएंगे, चेक करते हैं।
आई की वैल्यू 0, क्योंकि अब मैंने आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया और आई लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मैं सी पे पूरा ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि सी का पूरा साइज क्या है 6, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 6 - 1 5। ठीक है, तो वो 0 से स्टार्ट हुई 5 पे एंड हुई। तो इफ़ की स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करते हैं, इफ़ आई इज लेस देन इक्वल टू s1 - 1, तो सी आई इक्वल टू ए आई। ठीक है, एल्स सी आई इक्वल टू बी आई। चेक करते हैं इफ़ की स्टेटमेंट, तो पहले आई की वैल्यू 0, 1 और 2 पे हमने चेक कर लिया। अब आई की वैल्यू आ गई है 3। ठीक है, जब आई की वैल्यू 3 आएगी तो B3 C3 पे चला जाएगा। ये C3 वाली बात तो ठीक है, ये B3 तो एग्जिस्ट नहीं करता, B के टोटल 0 1 2 इंडेक्सेस हैं, B3 तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पे हमने क्या चेंजिंग करनी है वो देखते हैं। जब आप एल्स पे आते हैं तो उस वक्त आई की वैल्यू पहले क्या होती है 3। ठीक है, जब आप एल्स पे आते हैं तो आई की वैल्यू 3 होती है, 4 भी होगी और 5 भी होगी। लेकिन बी के अंदर यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए बी का 0 1 और 2। इस 3 को 0 बनाने के लिए आपको किस में से माइनस करना है, 3 में से। इस 4 को 1 बनाने के लिए भी 3 से माइनस करना है, और इस 5 को भी 2 बनाने के लिए आपको 3 से माइनस करना है। बिल्कुल, तो 3 - 3 0, 4 - 3 1 और 5 - 3 2। ठीक है, तो ये अगर आप इसको अगर गौर से देखें इस चीज़ को, तो ये बता रही है कि जो शुरू के एलिमेंट्स ए डाल चुका था वो कितने थे, वो इतने थे, S1 थे, क्योंकि ए का साइज क्या है S1। तो क्यों ना हम S1 I माइनस S1 करते हैं, चेक करते हैं। जब I की वैल्यू 3 होगी तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, B0 कहाँ प्लेस होगा C3 पर। जब I की वैल्यू 4 होगी तो 4 - 3 क्या हो गया 1, तो B1 कहाँ प्लेस होगा C4 पे। ठीक है, जब I की वैल्यू 5 होगी तो 5 - 3 क्या होगा 2, तो B2 कहाँ प्लेस होगी C5 पे। क्लियर हो गया। तो इस तरह आपने दो एरेस को कंकैटिनेट कर दिया। ठीक है, इफ़ के ज़रिए हमने जो पहला एरे था वो प्लेस किया सी में, और बाद में उसका जो एल्स वर्जन है वो बी को सी में लेके चला गया। तो इसके बाद हम इसी लॉजिक को हम कोड ब्लॉक्स में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इसको कोड करना। तो अभी हमने कंकैटिनेशन के बारे में जो पढ़ा था वो ये था कि आप एक एरे को दूसरे एरे के आगे जो है ना वो प्लेस कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक इससे एक नया एरे बन जाता है। ठीक है, तो मैंने अब आपके सामने ये दो एरेज, इसको ज़रा जूम कर देता हूँ जी, दो एरेज डिफ़ाइन कर दिए हैं। ठीक है, ए जिसका साइज़ S1 है और S1 की वैल्यू 5, मतलब ए में 5 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह बी का साइज़ S2 है और S2 में 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये 6 एलिमेंट्स मैंने प्लेस कर दिए हैं और S1 में भी एलिमेंट्स प्लेस कर दिए हैं। आप ये चाहें तो आप यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको जस्ट हार्ड कोड किया हुआ है। तो अब क्योंकि हम कंकैटिनेशन हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है, तो इसका जो नया वेक्टर, जो नया एरे जो बनेगा सी उसको पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, सी का साइज़ क्या होगा, सी का साइज़ क्योंकि हमने देख लिया था, सी का साइज़ होगा S3 इक्वल टू S1 प्लस S2। ठीक है, तो S3 सी का साइज़ होगा। तो अब एक फॉर लूप यूज़ करते हैं और इसमें S3 को हम बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर लूप हमने यूज़ किया, इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन एंड इक्वल टू S1 - 1 और I प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर अब हम प्लेस करने लगे हैं अपनी जो लॉजिक जो हमने अभी बनाई थी। लॉजिक ये थी कि हम एक इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे। इफ़ की स्टेटमेंट में हम ये कहते थे कि अगर I की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू S1 - 1 है तो इस सूरत में जो हमारा C है, CI में AI जाना चाहिए। एल्स CI में
बी के एलिमेंट्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया था, आई माइनस S1, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी जो कंकैटिनेशन की लॉजिक है ये बन गई है। अब इसे चेक करते हैं कि सी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो वाकई कंकैटिनेट होकर आए हैं या नहीं आए। तो इसको चेक करने के लिए हम एक सी को अगर चेक करना है, इसको कंसोल विंडो पे अगर लेकर आना है, तो उसके लिए एक और फॉलोअप यूज़ करते हैं जो कि डिस्प्ले करवाएगा इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस दैन इक्वल टू, क्योंकि अब इसका साइज़ जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पर S1 लिखा था, ये भी S3 है एक्चुअली, क्योंकि हम पूरे C की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो C का साइज़ S3 था। अच्छा, J की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और लेस दैन S3 -1 है, और J प्लस प्लस। अब इसमें J की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और S3 -1, S3 की वैल्यू इस वक्त क्या बनती है, 5 + 6 10 और 5 + 6 11, और उसमें से एक माइनस कर दें तो 10 आ गया। सी आउट CJ, ये हर एलिमेंट के दरमियान स्पेस प्रोड्यूस करने के लिए, और साथ मैं इसके शुरू में और आखिर में एंडल भी प्लेस कर देता हूँ। पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं कि लॉजिक ठीक है या नहीं है। तो इसमें 0 एरर 0 वार्निंग्स आई हैं। अब इसको कोड करते हैं, ये एग्जीक्यूट हो गई लॉजिक। इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई ये सही आया है या नहीं आया। तो देखते हैं शुरू में हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं। शुरू में है 2 9 -10 8 और 1, ये हमारा A शुरू में आ गया। उसके बाद 31 28 0 -17 -11 और 92, ये हमारा पूरा कंकैटिनेटेड वेक्टर बन गया। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अगर आपके पास एलिमेंट्स A और B के बराबर ना भी हों तब भी कंकैटिनेशन हो जाती है। मल्टीप्लेक्सिंग में अभी हमने फ़िलहाल यही देखा था कि अभी दोनों को के एलिमेंट्स को हमने सेम करके देखा था। जब उनके एलिमेंट्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर सेम होंगे तब हम मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। लेकिन उसके और भी मेथड्स हैं, हम नेक्स्ट जो वीडियोज़ में इस चीज़ को देखेंगे। थैंक यू।